दोस्तों, क्या सचमुच सिगिरिया में था रावण का किला? क्यों किया गया था इसका किलाबंदी? सिगिरिया के ऐसे मिस्ट्री जो आपको चौंका देगा। इसके ऊपर आधारित पूरे सीरीज देखने के लिए हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। बात है आज से 200 साल पहले। श्रीलंका में घूमने आए एक विदेशी टूरिस्ट को दूर से एक पत्थर दिखाई पड़ा। पास गया तो वो देखा ये 650 फीट ऊंचाई वाला एक अखंड चट्टान है। वो अपने दौर का सबसे बेहतरीन औजारों का इस्तेमाल किया और बहुत ही मेहनत के बाद वो उसके ऊपर चढ़ा। जब ऊपर वो चढ़ा तब उसके आंख फटी की फटी रह गई। ऊपर एक शहर का खंडहर मौजूद था। जब वो नीचे आकर ये बात लोगों को बताया तब लोगों ने उनके बात पर यकीन नहीं किए। क्यों यकीन नहीं किए? क्योंकि तब तक कोई भी उसके ऊपर नहीं चढ़ा था। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर चढ़ने के लिए कोई साधन ही नहीं था। बात जब आगे बढ़ा, इसके ऊपर नजर पड़ा सरकार का। सरकार इसके ऊपर चढ़ने के लिए लोहे के घुमावदार सीढ़ी बनाए। जब आर्कियोलॉजिस्ट उसके ऊपर पहुंचे तब वे देखे वहां 30 लाख ईंटों से विभिन्न ढांचा बनाया गया है। फिर प्राचीन कारीगर कैसे इन 30 लाख ईंटों को नीचे से ऊपर लाए होंगे, जबकि इसके ऊपर चढ़ने के लिए कोई प्राकृतिक सीढ़ी भी मौजूद नहीं है। और बात रही लकड़ी की सीढ़ी का, तो 650 फीट ऊंचाई तक कोई लकड़ी का सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर 30 लाख ईंटों को ढो पाए, मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन ईंटों को उस चट्टान के ऊपर ही बनाया गया होगा, पर यह भी गलत है, क्योंकि 30 लाख ईंटों को बनाने के लिए इतना ज्यादा मिट्टी भला कहां से लाए होंगे? अगर इन ईंटों को नजरअंदाज करें तो उसके ऊपर संगमरमर के हजारों पत्थर है। प्राकृतिक रूप से संगमरमर श्रीलंका में नहीं पाया जाता, तो भला इसको वो कहां से लाए होंगे? इस पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई 70 फीट, चौड़ाई 60 फीट और गहराई 7 फीट है। इतने ज्यादा बड़ा एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए उनको 3500 टन ग्रेनाइट को काट कर हटाना पड़ा होगा। पर इतने ज्यादा ग्रेनाइट को काटने के लिए बहुत से मजदूर चाहिए। इतने सारे मजदूरों को उसके ऊपर कैसे लाया होगा? क्योंकि उसके ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है, ना कोई सीढ़ी का निशान भी है। और इतने दिनों तक वो क्या खाए पिए होंगे? इतने बड़े ग्रेनाइट से बने स्विमिंग पूल को बनाने के लिए वो आखिर किस औजार का इस्तेमाल करते थे? क्या वो छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करते थे? अगर हाँ, तो उसके ऊपर छेनी हथौड़ी का निशान भी होना चाहिए। पर हैरान की बात यह है कि इसके ऊपर छेनी हथौड़ी का एक भी निशान नहीं है। अगर इस स्विमिंग पूल के चारों तरफ के हिस्से को देखें, उसके ऊपर इस तरह का निशान है जैसे हम आइसक्रीम बॉक्स से आइसक्रीम को निकालते हैं। क्या प्राचीन वास्तुकार कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिसके मदद से वो कुछ ही दिनों में 3500 टन ग्रेनाइट को सिगिरिया के ऊपर से हटा पाए थे? ये मुझे नहीं मालूम। इस स्विमिंग पूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है। आपको तो पता ही होगा कि श्रीलंका में गर्मी के दिन बहुत गर्मी पड़ता है और बारिश के दिन बहुत ज्यादा बारिश होता है। पर यह स्विमिंग पूल ना कभी बारिश के दौरान उछल जाता है, ना कभी गर्मी में यह सूख जाता है। इसके पास और एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जो बारिश के दिन भर जाता है और गर्मी के दिन सूख जाता है। सिगिरिया पत्थर के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल खुदा हुआ है। इसको कैसे वो खोदे होंगे? आप पत्थर के ऊपर इस चीज को देखिए। क्या ये सीढ़ी है? नहीं, इसे खांचा बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री में सीधा खड़ा है। ज्यादातर पुराने सिविलाइजेशन में ये खांचा पाया गया है, पर इसका क्या यूज हुआ था उसके ऊपर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आप इस फोटो में जो रेड कलर का सर्कल है उसके अंदर देखिए। ऐसा लग रहा है कोई एक गरम चाकू से इस पत्थर को एक साइड से काट दिया हो। ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। कोई इतने दूर दराज के इलाके में इस तरह का जटिल संरचनाएं क्यों बनाएगा? क्या वो ये चाहता था कि लोग इसके पास ना आए? अगले वीडियो में हम सिगिरिया के पानी बागान के ऊपर बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ये ऊपर से तो एक बागान है, पर नीचे से एक मौत का खाई है।
वीडियो को देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर, पिछले वीडियो का सवाल था कि उड़ीसा का गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो सही उत्तर है बैतरणी नदी को। आज का सवाल है कि वो कौन था जो रावण को बेड़ियों में जकड़कर अपने बेटे को खेलने के लिए दिया था। सही उत्तर देने वाले दर्शक को अगले वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। खैर, चलता हूं और मिलता हूं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।